यार कभी ना कभी तो हम एक टॉक्सिक फ्रेंड से ज़रूर मिले हैं, राइट? वो फ्रेंड जो फ्रंट में तो स्माइल करता है लेकिन पीछे से। लेट मी टेल यू माई स्टोरी अबाउट अ फ्रेंड आई थॉट वॉज सुपर क्लोज बट टर्न्ड आउट टू बी सुपर टॉक्सिक। स्टिक अराउंड क्योंकि स्टोरी में देयर इज बिट्रियल, जेलेसी और भी बहुत कुछ। तो ये स्टोरी थी मेरी क्लास 11th की। स्कूल में मेरी एक क्लोज फ्रेंड थी, लेट्स कॉल हर प्रिया। सब उसे पसंद करते थे। शी वॉज स्मार्ट, चार्मिंग और सबकी फेवरेट। और मैं आई वॉज लाइक हर साइड किक। हमारे लिए तो सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन क्या ये एक फ्रेंडशिप थी या एक सीक्रेट कॉम्पिटिशन, मुझे तब तक अंदाज़ा नहीं था। तो इस फ्रेंडशिप में मेरा सबसे पहला रेड फ्लैग तब आया जब हमारी स्कूल की ट्रिप प्लान हो रही थी। हम सब ने डिसाइड किया था कि हम एक एडवेंचर कैंप में जाएंगे। और जब एडवेंचर कैंप का प्लान हुआ तो प्रिया और मैंने मिलकर डिसाइड किया कि हम दोनों एक ही टेंट शेयर करेंगे। आई वॉज सुपर एक्साइटेड क्योंकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टेंट में रहने वाली थी और हम काफ़ी इंजॉय करते। लेकिन ट्रिप के दिन जब हम डेस्टिनेशन पर पहुँचे तो प्रिया ने बिना बताए किसी और फ्रेंड के साथ टेंट शेयर कर लिया। उसने मुझे रीज़न दिया कि उस लड़की ने उससे रिक्वेस्ट किया और वो मना नहीं कर पाई। मतलब सीरियसली, तुम अपनी BFF को छोड़कर किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो। मुझे उस वक्त काफ़ी बुरा लगा बट मैंने उस बात को जाने दिया, थिंकिंग इट वॉज नॉट अ बिग डील। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तो ये तो हो गई कैंप की बात। अब स्कूल में मुझे एक लड़के पर क्रश था एंड एक दिन उस लड़के ने मुझे इनवाइट किया फॉर अ स्कूल इवेंट, मुझे अपने ग्रुप में। मैं ऑब्वियसली ओवर द मून थी। लेकिन प्रिया, शी सीम्ड फाइन एट फर्स्ट बट इवेंट के एक दिन पहले प्रिया ने मेरे क्रश के सामने वो सब कुछ बता दिया जो मैंने सिर्फ उससे शेयर किया था। और वो भी इतना कैजुअली जैसे कुछ गलत बोला ही नहीं। मैं उस वक्त उसे मजाक सोचकर इग्नोर कर दिया कि बेस्ट फ्रेंड तो होते ही है आपको एम्बैरेस फील करवाने वाले, और मैं भी उस मजाक में हंसने लग गई। इसके बाद धीरे धीरे प्रिया स्लोली बिगेन टर्निंग आवर होल ग्रुप अगेंस्ट मी। वो कैसे? जैसे कि मैंने बताया, उसका बिहेवियर बहुत स्वीट था एंड शी वॉज इंटेलिजेंट, तो सब समझते थे कि वो बहुत स्वीट एंड काइंड है। बट एज अ BFF मुझे तो सब पता था। स्कूल में मैं थोड़ी हेल्दी साइड पर थी, मतलब थोड़ी सी मोटी थी। और वो बात बात में ग्रुप के सामने बहुत कैजुअली मुझे मजाक मजाक में बॉडी शेम कर दिया करती थी। यार एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बट फिर ये रूटीन बन गया था। मुझे अब बुरा लगने लगा था क्योंकि वो खुद भी हेल्दी साइड पर थी और उसे कभी बॉडी शेम मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे बुरा लगता था किसी को बुरा फील करवाना उसकी बॉडी के लिए। मतलब वाओ, हम अक्सर दूसरों के बारे में सोचकर उन्हें कुछ नहीं कहते और वो हमारे इस एटीट्यूड को हमारी वीकनेस समझ लेते हैं। सो बैक टू द स्टोरी। अब हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक डे बिफोर आवर फाइनल एग्जाम्स प्रिया ने एक र्यूमर स्प्रेड कर दिया अबाउट मी हैविंग चीटेड इन अ टेस्ट। मतलब सीरियसली, मैं और चीटिंग। मतलब जस्ट बिकॉज मेरे तुमसे ज़्यादा मार्क्स आ गए तो मैंने चीटिंग की होगी। मेरा ऐसा रोल नंबर था कि मुझे ज़्यादातर फर्स्ट सीट ही मिलती थी। इवन इन बोर्ड्स एग्ज़ाम मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठना पड़ा था और इस टेस्ट में भी मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी। और मैं इतनी डरपोक किस्म की इंसान थी कि फर्स्ट बेंच पे बैठने के बाद मुझसे चीटिंग ही नहीं होती थी क्योंकि जनरली टीचर्स फर्स्ट बेंच के आसपास रहते हैं। बट प्रिया इतनी जेलस हो गई कि उसने सबको ये कह दिया कि मैंने चीटिंग ही की होगी। मुझे उस टाइम काफ़ी गुस्सा आया और हमारे बीच में एक मेजर आर्ग्यूमेंट हो गया इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। मुझे याद है वो मोमेंट जब आई कुड नॉट कंट्रोल माई इमोशंस और सब कुछ एक्सप्लोड कर दिया। मैं रो पड़ी और तभी मुझे समझ आया कि मैं कब तक इतना सब कुछ इग्नोर कर रही थी। एंड प्रिया वो कभी मेरी दोस्ती नहीं थी। बट गाइज, हेयर इज़ द ट्विस्ट। उस आर्ग्यूमेंट के बाद भी मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत समझा होगा। लाइक मे बी आई वॉज बीइंग टू हार्श। क्या प्रिया को एक चांस और देना चाहिए था? क्योंकि ज़रूरी नहीं टॉक्सिक फ्रेंडशिप में आप बुरा ही एक्सपीरियंस करते हो। आपने अच्छा टाइम भी स्पेंड किया होता है, तभी वो फ्रेंडशिप इतने आगे तक जाती है कि हम सामने वाले को हर चीज़ की छूट दे देते हैं। उस आर्ग्यूमेंट के बाद काफ़ी दिन तक हमारे बीच में बात नहीं हुई। बट एक दिन एक और फ्रेंड ने मुझे कुछ ऐसा बताया, मतलब जिससे सुन के मेरा दिल ही टूट गया। प्रिया हमेशा से मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करती थी, जैसे कि मैं मेकअप क्यों लगाती हूँ, मैं मेकअप लगा के आती हूँ फिर भी सबके सामने इनोसेंट बनने का नाटक करती हूँ। मतलब मेकअप और इनोसेंट का रिलेशन क्या है भाई? और ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो उसने मुझे बताया, जिसे सुन के मुझे लगा कि वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहती थी और वो ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर मेरे बारे में बोलती थी, मतलब जो कि कोई बात ही नहीं है। जैसे मेरी आदत थी 11th और 12th क्लास में मैं लंच नहीं लेके आती थी और कैंटीन में खाने की मुझे आदत लग गई थी। प्रिया जो थी वो लंच भी लेके आती थी और कैंटीन में भी खाती थी।
तो उसके साथ ही मैं कैंटीन जाती थी। उससे पहले स्टार्टिंग में हम लोग साथ ही में बैठ के लंच करते थे। अब मैं लंच लेके आती नहीं थी तो प्रिया के साथ में लंच करती थी, और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि उसका लंच को मैं टेस्ट कर रही हूँ और मैं अपना लंच लेके नहीं आती हूँ। उसके हिसाब से वो मेरी मम्मी के हाथ का खाना टेस्ट नहीं कर पा रही है। ये बात उसने मुझे नहीं बताई थी, ये बात मुझे हमारी दूसरी फ्रेंड से पता चल रही थी। मतलब उसने उसके साथ ये बात की चुगली की थी। वो कई बार मेरे घर आ चुकी थी एंड मेरी मम्मी के हाथ का उसने खाना भी खाया है। तो ये बोलने का क्या मतलब था, मुझे आज तक समझ नहीं आया। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ लंच कर रही हूँ तो तुम मुझे एकदम फ्रीली जैसे हर चीज़ मुझे बोल देती थी, तुम वो भी बोल सकती थी। पर तुमने मुझे कभी अपना फ्रेंड माना ही नहीं था, और मुझे नहीं लगता कि कोई फ्रेंड इस बारे में चुगली करता है कि वो उसके साथ लंच कर रही है। ये मुझे पसंद नहीं है। फाइनली मैंने प्रिया से सब कुछ कन्फ्रंट किया और उससे फ्रेंडशिप तोड़ दी। बहुत टफ था बिकॉज आई हैड सो मैनी मेमोरीज विद हर, पर कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए होते हैं और उनको छोड़ देना ज़रूरी होता है। मुझे तब समझ आया कि टॉक्सिक फ्रेंडशिप भी वैसा ही होता है जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। शुरू में सब कुछ परफेक्ट लगता है, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपको पता चलता है कि दैट इट्स स्लोली ब्रेकिंग यू। एंड यू नो वॉट, इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ से जाने देना भी इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। सो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको कॉन्स्टेंटली नीचा दिखाता है, देन मे बी इट्स टाइम टू स्टेप बैक एंड दोबारा से उस फ्रेंडशिप के बारे में सोचो। बिकॉज ट्रस्ट मी, आपके फ्रेंड्स कैसे भी हो, रियल फ्रेंड्स तुम्हें कभी ऐसा नहीं फील कराएंगे तुम्हारे। सो गाइज, ये थी मेरी स्टोरी। क्या आपने कभी ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स से डील किया है? कमेंट बिलो और अपनी स्टोरी शेयर करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इस तरह की और रिलेटेबल और फन स्टोरीज के लिए। I will see you in the next one. Bye.